हेलो टू ऑल। 20 अप्रैल 2025 की जो हमारी क्लास है इसमें टोटल आज 8 न्यूज हैं। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, है ना, क्योंकि बिना लिखे आपको कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आने वाला है। आप पढ़ लेंगे, बाद में फिर आप छोड़ देंगे क्वेश्चन, है ना। देखो, तो हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? दो चीज़ों को शामिल किया गया है, पहला भगवत गीता और सेकंड थिंग इज़ नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है, कि नाट्यशास्त्र पहले तो ये पता होगा आपने किसने लिखा था, भरत मुनि ने, है ना, भरत मुनि ने। इसमें तो एक चीज़ का और आपको वर्णन मिलता है, किस चीज़ का, किसी को पता है क्या? भरतनाट्यम का। ठीक है, चलो, ये बच्चों यूनेस्को, ठीक है, कि यूनेस्को जो पेरिस, यूनेस्को की बैठक हुई थी ना, कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं जो उनने भाग लिया था, पर्यटन मंत्री हैं जो आपके, है ना, ध्यान रखना। तो आपको इनका नाम याद रखना है, पर्यटन मंत्री कौन है जो यूनेस्को की अभी बैठक हुई हाल ही में, तो वो याद रखना। कहाँ हुई है? पेरिस में हुई है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट, ठीक है, पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो बच्चों ध्यान रखना, 17वां। ठीक है, एक होता है नाडा, ठीक है, एक होता है बाडा। ठीक है, तो बाडा जो होता है ना बच्चों, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, जो कि नाडा होता है ना, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। तो देखो, बाडा और नाडा में सिर्फ इतना सा अंतर है कि अगर किसी के ऊपर, ठीक है, जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं ड्रग्स लेके अपना, वो मान लो कि रनिंग कर लिए, अब मतलब रनिंग करने के लिए सब लोग आए, अब एक ने के ड्रग्स ले लिया फुर्ती वाली, ठीक है, तो उससे वो ज़्यादा तेज दौड़ जाएगा, तो वो चेक करता है ना, तो उन पे फिर वो सैंक्शन लगा दिया जाए, अगर ऐसा किसी ने किया तो उनने क्राइम कर दिया एक हिसाब से, तो फिर इस हिसाब से उनको फिर रोक दिया जाता कि अब आप कोई भी भाग नहीं ले सकते इतने साल के लिए। तो सीधी सीधी सी बात है, उन पे कोई इम्पोज कर देते हैं, ठीक है, कि भाई आप लोग अब आगे भाग नहीं ले सकते कोई चीज़ों में। नेक्स्ट देखो, नाडा की स्थापना बच्चों ध्यान रखना 1999 हुई थी। ठीक है, अभी खेल मंत्री आपके कौन है? मनसुख मांडविया जी हैं आपके, ध्यान रखना। ठीक, चलो, फुल फॉर्म इसका ही हमने लिखा और पैसे भी बता दिए हैं। थर्ड, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री की अमित शाह ने CRPF दिवस परेड 2025 को कहाँ संबोधित किया? तो बच्चों नीमच में किया, ध्यान रखना, कहाँ किया? नीमच में। अच्छा, सहकारिता मंत्री, ठीक है, सहकारिता का क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो बच्चों ये कब आपकी आई थी मिनिस्ट्री, है ना, ये मंत्रालय कब स्टार्ट हुआ? अभी 2021 में, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, बार बार पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए बता दिया। हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना, कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है? तो बच्चों सूरत से, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में ADB, ठीक है, ADB क्या है आपका? एशिया डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, फुल फॉर्म इसका हम बता दिए, ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो बच्चों त्रिपुरा के लिए ऋण मिला हुआ है, जो कि ADB ने दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसी को पता है? नहीं होगा तो आप लिख लेना, है ना, एशिया डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये बीजिंग, बी से याद रख लो, बीजिंग में है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व किसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी है? तो ध्यान रखना, गुरु तेज बहादुर जी को दी है। ठीक है, इन 9वें नंबर के बच्चों आपके सिख गुरु थे, आपके टोटल 10 सिख गुरु हैं। फर्स्ट नंबर के जो आपके हैं वो थे गुरु नानक देव जी, ठीक है, और जो 9th नंबर के हैं गुरु तेज बहादुर जी। ठीक है, अच्छा, इनको पता है जो असैसिनेट यानी कि हत्या कर दी थी इनकी, किसके द्वारा? औरंगजेब ने मरवाया था। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, 10वें जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ध्यान रखना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बाय भारत मैटर्स नाम की जो किताब है, ठीक है, तो ये किसने लिखी? जयशंकर द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक, ये पिछले साल एक प्रेस्टिजियस एग्जाम में पूछा भी गया था, है ना। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस, ठीक है, 2025 कब मनाया गया है? तो 28 अप्रैल को बच्चों विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है फिर? हीमोफीलिया दिवस। ठीक है, हीमोफीलिया दिवस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हीमोफीलिया दिवस, है ना, अब तो 18 ये रख लेना थोड़ा सा बस, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। नेक्स्ट देखो, हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2022 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को, ठीक है,
तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया है। तो महाराष्ट्र ने ये काम किया है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली, अब तीसरी भाषा है तो दो कौन सी भाषा होंगी, सिंपल सी। पहली इनने फर्स्ट लैंग्वेज रखी इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज इनने जो रखी है अपने बच्चों वो है मराठी, महाराष्ट्र से मराठी आएगी, है ना। और जो थर्ड लैंग्वेज इनने रखी है वो आ जा रही है आपकी हिंदी, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका क्वेश्चन, है ना। अच्छा, इतने ही थे आपके, टाइम वेस्ट नहीं करना, नोट्स बना लेना और कंटिन्यू डेली क्लास करना है ना। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।